Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं जैन धर्म. वैसे हमने काफ़ी हद तक जैन धर्म को कवर कर लिया है. हमने जैन धर्म की मौलिक शिक्षा को भी कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना हमारी ड्यूटी बनती है. अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जो पढ़ा भी हुआ है वो भी दिमाग से स्किप हो जाएगा. तो देखिए, जैन धर्म का उद्भव होता है महाजनपद काल के अंदर. महाजनपद काल के अंदर, ओके. महाजनपद काल के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां. ठीक है, जब ये स्थितियों के अंदर परिवर्तन आता है ना, तभी कुछ ना कुछ नया उद्भव होता है. ठीक है, अगर सब चीज़ें पुरानी चलती रहेंगी तो उसके अंदर चेंज ही नहीं आएगा, तो सारा सिस्टम ही वही चलता रहेगा. जब कुछ चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो नई चीज़ें उभरेंगी. ठीक है ना, नई चीज़ें उभरेंगी. अब मान लीजिए हम सोचें, अगर हम सोचें तो सोचने की बात है कि जब जैन पंथ की हम बात करें तो ये जैन पंथ महाजनपद काल के अंदर ही क्यों आया. ठीक है, इसकी विशेषताएं रहती है, इसके कारण रहते हैं. इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, महाजनपद काल के अंदर क्या था, कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा था. ठीक है, कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा था. हमारे पास में उस वक्त खाने के लिए जो खाद्य सामग्रियां थी वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही थी, संसाधन अच्छे थे. देखिए, अगर हम महाजनपद काल से पीछे चलते हैं, थोड़ा वैदिक काल के अंदर चलते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंदर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तरफ चलते हैं. हड़प्पा सभ्यता तो फिर भी बहुत विकसित थी. ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को स्किप करते हुए अगर हम ताम्रपाषाण कालीन की तरफ चलते हैं, तब हमें समझ आएगा कि उस वक्त जैन धर्म क्यों नहीं सामने आया, उस वक्त बौद्ध धर्म क्यों नहीं सामने आया, कोई ब्राह्मण उस वक्त सामने क्यों नहीं आए. इस चीज़ का एक रीज़न रहता है, क्योंकि उस वक्त क्या था, खाद्य श्रृंखला पूरी नहीं हो रही थी. खाद्य जो सिस्टम था वो पूरा ही नहीं हो रहा था. लोगों के खाने के लिए जो उनको चाहिए, खाद्य सामग्री जो चाहिए वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी. सबको अपने अपने खाने की चिंता रहती थी. अब महाजनपद काल के अंदर क्या हुआ, यहाँ तक आते आते, महाजनपद काल के अंदर आते आते क्या हुआ, कृषि को प्रोत्साहन मिलने लगा. कृषि को प्रोत्साहन मिलने लगा, कृषि के अंदर विकास होने लगा, जिससे क्या हो गया, बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है, उत्पादन होने लग गया. जब उत्पादन होने लगा तब उत्पादन होने लगा, तब लोगों का माइंड थोड़ा घूमने लगा, इधर उधर लोग सोचने लगे. ये धर्म ब्राह्मण जो है वो शूद्रों को नीचे रख रहे हैं, क्षत्रियों को नीचे रख रहे हैं, खुद को महान बता रहे हैं. तब उनका दिमाग घूमने लगा कि बोले कि नहीं, ये सही बात नहीं है. हो सकता है कि हम भी तो महान हो ही सकते हैं. क्षत्रिय, उन्होंने बड़े बड़े राज्यों को हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया है, जब तो ब्राह्मण कैसे बड़े हुए, है ना. अब ये कुछ लोग जो है, महिलाओं की जो स्थिति है वो ऐसी हो रही है. अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब है. गरीब और अमीर के अंदर ये अंतर क्यों है, बीमारियां क्यों आ रही है. ठीक है, इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने अपना दिमाग घुमाने लगा. दिमाग कब घूमेगा, जब खाने के लिए होगा. जब खाने के लिए नहीं होगा तब दिमाग खाने के लिए सोचेगा, बाकी सब चीज़ों के लिए सोचेगा नहीं. अब क्या है, अब हमारे पास प्रचुर मात्रा के अंदर उत्पादन है. ठीक है, अब लोग क्या है, अब लोग संन्यास वाले सिस्टम के अंदर जाने के लिए सोचने लगेंगे. ठीक है, भिक्षु कैसे होंगे, भिक्षु अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए होगा तभी तो हम भिक्षुओं को दे पाएंगे ना. अगर खुद के पास ही नहीं होगा तो भिक्षुओं को कहाँ से देंगे. तो ये भिक्षु वाला सिस्टम या फिर जो पंथों का जो उद्भव हुआ है वो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को अनुरूप में रखते हुए है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा कि जैन धर्म का उद्भव महाजनपद काल के अंदर ही क्यों हुआ. फिर जैन धर्म के जो हम कहते हैं कि इनका उद्भव हुआ जैन धर्म का, उसके एक महान जो है व्यक्ति, महावीर जैन. ठीक है, महावीर जैन को हम जानते हैं नाम से, है ना. तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जब दिया राजगिरी के अंदर, वितुलाचल पहाड़ी पर दिया था उन्होंने अपना पहला उपदेश. राजगिरी के पास में वितुलाचल पहाड़ी है, वहां पर उन्होंने अपना उपदेश दिया पहला, जहां पर उन्होंने बताया कि संसार क्या है, पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है. क्योंकि संसार के अंदर डर है, किस चीज़ का, किसी चीज़ को खोने का. कभी खुशी है, कभी गम है, कभी गुस्सा है, ठीक है, कभी दुख है. ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति पानी है. मुक्ति पाने के लिए हमें अलग अलग व्रतों को, अलग अलग बातों को फॉलो करना चाहिए. जब उन बातों को फॉलो करेंगे, और उन बातों को क्या कहा गया, उन बातों को कहा गया महापंचव्रत. ठीक है, महापंचव्रत. ठीक है, महापंचव्रत के बारे में महावीर जैन ने बताया. इन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई महावीर जैन ने. परंतु रीज़न क्या था, इसके पीछे क्या था, ये सब चीज़ें फॉलो हर एक कोई कर नहीं सकता था. काफ़ी कठोर ये, ठीक है, प्रक्रिया थी.
तो इन्होंने कहा कि सब तो भिक्षु बन नहीं सकते, सब अपने घर का परित्याग कर नहीं सकते, हर एक कोई अपने शरीर को इतनी ज़्यादा पीड़ा दे नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कठोर नियम थे उसके अंदर थोड़ा क्या कर दिया, लचीलापन ला दिया। ठीक है, लचीलापन ला दिया। जो महापंचव्रत थे उसको अब कहा जाने लगा अणुव्रत। ठीक है, अणुव्रत कहा जाने लगा क्योंकि अब इसके अंदर कमी आ गई महापंच व्रतों के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट वीडियो तक, पूरा रिवीजन हो गया। आज हम जानेंगे जैन धर्म के महत्व को। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसमें जो जैन धर्म था, जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी कर्म कांड पर चोट की थी। ठीक है, जो जैन धर्म ने कहा कि जो आप यज्ञ कर रहे हो, ठीक है, लोगों के घर जा जा के छुआछूत को आप ये जो प्रोत्साहन दे रहे हो, वर्ण व्यवस्था को आप प्रोत्साहन दे रहे हो, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, सब बराबर हैं। ठीक है, ये छुआछूत वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इन्होंने वेदों की परंपरा को भी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ब्राह्मणवादी कर्मकांड पर चोट की। देखिए, महाजनपद काल तक हमें पता है कि वेद आ चुके थे। ठीक है, ब्राह्मण आ चुके थे। ओके, उस वक्त अलग अलग धर्मों का उद्भव हो रहा था। तो जब धर्मों से कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने नए धर्म की ओर जाने के लिए स्टार्ट कर दिया। जैसे क्षत्रियों की अपनी खुद की शक्ति अब बढ़ने लगी थी महाजनपद काल तक आते आते। ठीक है, अब उनको लगा था कि केवल अगर हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध फिर भी जीते जा रहे थे, जो गैर आ रहे थे वो युद्ध जीत रहे थे। ठीक है, जब हमने मगध का उदय देखा था तब हमने देखा था कि मगध के उदय में गैर आर्यों का एक महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। उस वक्त क्षत्रियों का क्या होगा, मनोबल बढ़ने लग गया और उन्होंने ब्राह्मणवादी जो सिस्टम था उसको, है ना, वो नेगलेक्ट करने लगे कि ये सही बात नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। इससे क्या हुआ, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। अब देखिए कि अहिंसा पर अत्यधिक बल देने से क्या होगा, इससे जो लोग कृषि को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, जो लोग कृषि की तरफ है, बैल है, गाय है, ठीक है, बाकी जो जानवर है, उनको ना मारने पर जब ये बल देंगे तब उनका क्या होगा, इनकी तरफ प्रोत्साहन बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग पशुपालक हैं, पशुपालकों का ध्यान किस तरफ आएगा, जैन धर्म की तरफ आएगा। तो जैन धर्म ने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। जैन धर्म जो था, जैन पंथ था, उसने एक तरफ अचौर्य की अवधारणा को बल दिया, अवधारणा पर बल दिया। अचौर्य की अवधारणा क्या होती है, अचौर्य, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, अचौर्य, चौर्य क्या होता है, चौर्य, चोरी। ठीक है, इन्होंने चोरी ना करने पर बल दिया। ठीक है, क्लियर है। तो चोरी ना करने पर बल किस लिए दिया, चोरी कब हो रही है, जब धनी वर्ग का उद्भव हो रहा है। तो इन्होंने, जैन धर्म ने अपनी, है ना, इन्होंने अपने महत्व को बताने के लिए कहा कि अचौर्य की अवधारणा इन्होंने कही कि इन्होंने कहा कि चोरी करना गलत बात है। तो क्या हुआ, अमीर वर्ग जो था इनके प्रति, ठीक है ना, झुक गया। ओके, उस काल की सामाजिक विषमता को स्वीकृति प्रदान की। सामाजिक विषमता, देखिए अमीर अमीर है और जो गरीब है वही चोरी करेगा, अमीर अमीर की क्यों चोरी करेगा, जिसके पास नहीं है वही दूसरी चीज़ की डिमांड करेगा, अगर उसे नहीं मिल रही है तो भाई वो चोरी को प्रोत्साहित करेगा। तो सामाजिक विषमता उस वक्त फैलने लग गई थी। अमीर हो रहे थे लोग, जिसके पास में ज़्यादा धन है, जिसके पास में ज़्यादा उत्पादन है, वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो इस प्रकार सामाजिक विषमता को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, अगर हम कहें कि नहीं, सारा समाज इक्वल है, अगर आप जो खाना बना रहे हो वो दूसरे को भी दे दो, वो आपके परिवार का है चाहे नहीं है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इन्होंने क्या किया कि अमीर गरीब सारा सिस्टम होना चाहिए, चोरी करना गलत बात है। तो ये सामाजिक विषमता की ओर क्या है, इशारा किया है। अब इन्होंने चोरी ना करने की ओर तो बात कर दी, इन्होंने क्या कहा, अपरिग्रह की अवधारणा को भी स्वीकार कर लिया। साथ में तो कहा चोरी करना गलत है, लेकिन कहा अपरिग्रह यानी कि आप संसाधनों को मुट्ठी में मत लीजिए, आप संसाधनों को मुट्ठी में मत लीजिए, संसाधनों को बांटिए, लोगों के अंदर इसका बंटवारा कीजिए। ठीक है, इसको बांटिए। अगर आप इसको दबा कर रखेंगे तो कोई एक विशेष वर्ग जो है उसके पास में संसाधन की उपलब्धता नहीं होगी। तो इन्होंने गरीब के पक्ष में भी अपनी बात कही। इससे क्या होगा, अमीर और गरीब जो दोनों हैं, जिसके पास धन की उपलब्धता भी है और जिसके पास धन की उपलब्धता नहीं भी है, दोनों पक्ष क्या होंगे, वो जैन धर्म के प्रति पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। जैन पंथ ने महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की। देखिए, ब्राह्मण जो पंथ था उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी और जो महाजनी व्यवस्था है वो बिल्कुल घटिया है, ब्याज लेना बिल्कुल गलत बात है, ब्याज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन
जैन पंथ ने महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की। अब ये कौन करता है, कौन देता है? ब्याज पे व्यापारी लोग देते हैं। इससे क्या होगा, व्यापारी लोगों का वर्ग का जो साथ था वो जैन धर्म की तरफ बढ़ने लग गया। इससे क्या होगा, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलने लगा। देखिए अब ये पूरा का पूरा जो ये हम धर्म है इसे हम समाज से जोड़ रहे हैं, है ना, समाज से जोड़ रहे हैं। तो आप ये पूरा पॉइंट समझ गए होंगे। ब्राह्मणवादी कर्मकांड पर चोट की, ठीक है, जो इसे ब्राह्मण लोगों से जो असंतुष्ट थे वो जैन धर्म की तरफ आ गए। उसके बाद में इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, कृषक वर्ग इनकी तरफ आ गया। जैन पंथ ने अचौर्य की अवधारणा दी और साथ ही साथ में अपरिग्रह की अवधारणा भी दे दी। जैन पंथ ने महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति प्रदान की, जिससे व्यापारिक वर्ग इनके पक्ष में आ गया। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म की प्रासंगिकता क्या है आज के दौर में, प्रेजेंट के दौर में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, याद कीजिए अगर आपने देखा है, जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का वीडियो कवर किया था तब उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इतिहास है वो अतीत और वर्तमान के बीच का कम्युनिकेशन है, संवाद है। अगर हम अतीत को प्रेजेंट के साथ में जोड़कर चलते हैं तब हमें समझ आता है कि ये घटना आज इस वजह से हो रही है। अगर आज बीमारी फैल रही है तो इसके पीछे क्या है, नॉनवेज का सिस्टम है। ठीक है, नॉनवेज का सिस्टम है। आज हमें क्या जरूरत पड़ गई नॉनवेज खाने की, अगर हमने प्राकृतिक सिस्टम के अंदर जब हमने इंटरफेयर करना शुरू किया है तो प्रकृति ने अपना स्वरूप भी दिखाया है। ठीक है, जिस वक्त जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के समय हम विभिन्न हम तथ्यों को जानते हैं कि बाढ़ आई, ठीक है, सुनामी आई, जो भी बातें थी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, अकाल पड़े, वो किस लिए थे, क्योंकि अब हड़प्पा वासियों ने अपना इंटरफेयर प्राकृतिक सिस्टम के अंदर करना शुरू कर दिया था। हम अतीत से सीखते आ रहे हैं। हमने देखा है सीवरेज सिस्टम जो था हड़प्पा सभ्यता के अंदर था। ठीक है, तो हमने भी अब सीवरेज को सिस्टम को स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा बहुत सारी चीज़ें धर्म से संबंधित भी है। यज्ञ पहले चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो कल्चर था वो आज भी चल रहा है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल के अंदर थी वो आज भी चल रही है। तो क्या है कि प्रासंगिकता कितना सही है आज, इसको अगर हम बात करते हैं आज के समय के साथ में। जैन पंथ ने अहिंसा पर बल दिया, आज हिंसा का सिस्टम चल रहा है। देखिए आप कहीं पर भी देख लिए, अभी मैंने आपको प्रकृति का सिस्टम बताया है ना कि किस तरीके से लोग पशुओं को, जानवरों को जो नहीं भी खाने वाले उनको भी मार के खा रहे हैं। हमारे पास में प्राकृतिक सिस्टम बहुत है खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उनकी जीवन के अंदर जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में हिंसा से ग्रस्त समाज जो है, हिंसा केवल हम पशुओं पर नहीं लगा सकते कि पशुओं पर ही हम हिंसा कर रहे हैं, मानव पर ही हिंसा कर रहे हैं। हिंसा से ग्रस्त समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अहिंसा पर बल दिया गया है जैन धर्म ने। तो अगर हम जैन धर्म को ये अपने आज के साथ में जोड़कर लेते हैं तब हमें समझ आता है कि आज का जो दौर है उसके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जो जैन पंथ के द्वारा जो हिंसा के लिए बातें कही गई है, अहिंसा के लिए जो बातें कही गई है वो काफ़ी अव्यवहारिक हो सकती है, अप्रासंगिक हो सकती है। देखिए जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी जीव जंतु को नहीं मारना है, किसी कीट पतंगे को नहीं मारना है। तो अगर आज हम किसी कीटों को, वायरस को नहीं मारेंगे तो भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वायरस हमें ही मार देगा, है ना। तो इतना भी अव्यवहारिकता तक नहीं पहुंचना है, लेकिन अहिंसा पर बल देना है। लेकिन देखिए एक बात ज़रूर है, जैन धर्म से अगर हम सीखें तो सयादवाद की अवधारणा जो है वो काफ़ी आज के समय की जड़ी बूटी साबित हो सकती है, संजीवनी जड़ी बूटी साबित हो सकती है सयादवाद की अवधारणा। सयादवाद की अवधारणा क्या होती है, इसके अंदर कहा गया है कि सत्य की 7 अवस्थाएं हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सयादवाद की अवधारणा में कहा गया है सत्य की 7 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कहते हैं कि सत्य है, सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन नहीं है, कहा नहीं जा सकता सत्य है या नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार की सत्य की कितनी अवस्थाएं हो गई, 7 अवस्थाएं होगी, यानी अनेकांतवाद की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, 7 अवस्थाएं हैं, इसीलिए सोच समझकर हमें वक्तव्य देना चाहिए। इस अवधारणा ने हिंसा के मौलिक आधार पर ही चोट दे दी। देखिए अगर कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, उसने कहा कि ये गलत कर रहा है, मैंने इसको इसलिए थप्पड़ मारा, लेकिन आप साबित कैसे करोगे कि ये इसने गलत किया है, क्योंकि सत्य तो निश्चित ही नहीं है ना। सत्य को स्थापित करने के पॉइंट अभी हमारे पास पता ही नहीं है कि हम किसे सत्य कहें। सत्य की तो 7 अवधारणाएं हैं। चलो उस अवधारणाओं को अगर हम आज नहीं भी मानते, लेकिन फिर भी हम हर एक चीज़ के 2-3 पहलू होते ही हैं। तो हम
तो यही बात है कि सत्य को अगर आप स्थापित करने के लिए अगर कोई हिंसा कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ सत्य के साथ अवधारणाएं हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि ये तो गलत है, अपने आप को वो सही बताने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सत्य निश्चित ही नहीं है आज भी, तो हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, ठीक है ना। तो जो महात्मा गांधी जो थे वो गुजरात से आए थे, हमें पता ही है, वो जैनियों के सयादवाद से प्रभावित थे, जैन पंथ से वो प्रभावित थे, जैन पंथ के सयादवाद से प्रभावित थे और वैष्णव से वो प्रभावित थे, ठीक है। तो इसी तरीके से महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के सयादवाद को, ठीक है, प्रोत्साहन दिया। वर्तमान विश्व के लिए जो हिंसा और प्रतिहिंसा के लिए ग्रस्त है, सयादवाद एक प्रकार की संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जैन धर्म की प्रासंगिकता समझ आई होगी। जैन धर्म के द्वारा दिए गए सत्यवाद की अवधारणा को अगर हम वर्तमान की परिस्थितियों के साथ में जोड़कर लेकर चलते हैं, तब हम काफ़ी ऐसी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं अगर हम उसे व्यवहारिक तौर पर लेकर चलेंगे। अगर हम उस अवधारणा को अव्यवहारिक तौर पर लेकर चलेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आई होप ये जैन पंथ की प्रासंगिकता आपको समझ आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म के सार पर टोटल बात क्या है, क्या जैन धर्म कहना चाहता है। जैन चिंतन के अनुसार जीव एवं अजीव शाश्वत है। जीव और अजीव, देखिए जीव के अंदर तो इन्होंने आत्मा को रखा है, ठीक है, जीव तो है आत्मा, और अजीव क्या है, अजीव के अंदर इन्होंने कहा है धर्म है, ओके, धर्म के साथ में अधर्म है, ठीक है, अ से आकाश, ओके, आकाश आ गया। उसके बाद में आता है काल, ठीक है। इन्होंने कहा जीव तो आत्मा हो गई, अजीव क्या हो गया, मैंने अधर्म ही लिख दिया पहले, ठीक है, धर्म हो गया। उसके बाद में आकाश हो गया, अब ये देखिए बीच में कार है तो इससे हो गया काल, और एक चीज हमारी ये लास्ट में बचा लय, तो इससे हम याद कर सकते हैं पुद्गल, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि धर्म तो गति है, ओके, चलता रहेगा, अधर्म क्या है, अगति है जो मानव को आगे बढ़ने से रोकेगी। आकाश तो अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, हमें पता ही है। काल समय होता है। पुद्गल क्या होता है, पुद्गल अगर आप लास्ट वीडियो देखा है तो पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पुद्गल होता है कर्म पदार्थ, ठीक है। इस कर्म पदार्थ से मुक्त होना ही जैन धर्म कहता है कि अगर आप इस कर्म पदार्थ से मुक्त हो जाते हैं तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये सब चीजें आपको समझ आए। जैन चिंतन का उद्देश्य क्या है, जीवों को पुद्गल से मुक्त करना, ठीक है, जीवों को पुद्गल से यानी कि कर्म फल से मुक्त कर देना। कैसे मुक्त होंगे, आप उन 5 महाव्रतों को याद कीजिए, अहिंसा, असत्य, ठीक है, असत्य नहीं, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, सत्य वचन, ये सब जो चीजें हैं 5 महाव्रतों को अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कठोर काया क्लेश पर बल दिया गया। काया क्लेश, काया क्या होती है, शरीर, काया क्लेश। अब ये कैसे करते थे, देखिए काया क्लेश, एक तो जैसे तपती ज्येष्ठ का महीना जो होता है, पूरा गर्मी का महीना जून जुलाई का, उसके अंदर कहा जाता है कि आप वस्त्रों का त्याग करके गर्मी के अंदर बैठ जाइए बाहर जाके। जब फुल ठंड पड़ रही है, कड़ाकेदार कपड़ों का त्याग कीजिए और ठंड में बैठ जाइए। बालों को कटवाइए नहीं, बालों को नुचवाइए। ये हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक कोई इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो आगे चलकर जो जैन धर्म का जो चरित्र था वो बहुत ज़्यादा शुद्धतावादी हो गया था, ठीक है, शुद्धतावादी हो गया था, इसलिए लोगों ने इसको फॉलो करना छोड़ दिया। इसीलिए तो बौद्ध धर्म आगे तक चला है ना। जैन पंथ कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल देते हैं, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल देते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं ना, पुनर्जन्म क्लियर है, मोक्ष, जीव में कर्म को रोकना है, ठीक है, ये तो चीजें हमने देखी थी। तो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल देते हैं। कहने की बात यह है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के आधार पर ही उसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो आत्मा में ये विश्वास करते हैं कि आत्मा जो है वो मरने के बाद में शरीर का त्याग करती है और दूसरे शरीर के अंदर आ जाती है। इसका संबंध तात्कालिक सामाजिक परिवर्तन से है। ऐसा क्यों कहा, सामाजिक परिवर्तन से? उस वक्त समाज के लोगों के अंदर ये विचारधारा थी कि आत्मा होती है जो अपना शरीर त्याग करके दूसरे शरीर के अंदर जाती है। अगर ये कहते कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो है ही नहीं भाई, पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, तो भाई ये पूरा समाज के परिवर्तन के विपरीत हो जाता और समाज इसे फॉलो ही नहीं करता। तो ये रीज़न था। उसी प्रकार जैन धर्म जो है पंच महाव्रतों और अणुव्रतों की शिक्षा देता है,
ठीक है, 5 महाव्रत हमने देख लिए। और अणुव्रत, अणुव्रत कौन से थे? जो घरों में रहने वाले जो भिक्षु थे वो फॉलो करते थे, और 5 महाव्रत जो थे वो जैन भिक्षु थे वो फॉलो करते थे। उसकी यह शिक्षा भी तात्कालिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से संबंध रखती थी। उदाहरण के लिए अपरिग्रह की अवधारणा कमजोर वर्ग की सुरक्षा की हिमायत थी। अपरिग्रह, संसाधनों को मुट्ठी में मत लीजिए, इसको खोल दीजिए। और अचौर्य की अवधारणा थी। अचौर्य की अवधारणा, चोरी नहीं करने की अवधारणा, संपत्तिशाली वर्ग की शिक्षा पर बल देती है, सुरक्षा पर बल देती है। उस प्रकार जैनियों का सयादवाद चिंतन सत्य के बहुलता की बात करती है कि सत्य बहुत रूपों में है, इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। दूसरे शब्दों में विभिन्न मतों और धार्मिक पंथों की उपस्थिति में एक प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता पर यह बल देते हैं। बहुत सारे पंथ थे, बहुत सारे धर्म थे, ठीक है। अगर हम एक आदि की बात भी करें तो नियतिवादी, भौतिकतावादी, जैन पंथ, उपनिषद, बौद्ध पंथ, नियतिवादी के अंदर अजीत, केश, कंबलिन, मुखलिन, गोशाल, पुराण, कश्यप, काफ़ी इतने सारे असंख्यक, काफ़ी अगर हम कहें ना तो जैन धर्म के अनुसार, तो बौद्ध धर्म के अनुसार उस वक्त महाजनपद काल के अंदर ना 65 धर्म थे। बौद्ध धर्म के अनुसार महाजनपद काल के अंदर 65 धर्म थे, लेकिन जैन धर्म कहता है कि 363 धर्म थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था के अंदर इतने सारे अलग अलग विचार और पंथों की रेस लग रही है, और रेस वही जीतेगा जिसे समाज एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो इस प्रकार जैन धर्म 6ठी सदी ईसा पूर्व की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज था। किसकी उपज था? है ना, किसकी उपज था? ये था उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियों की आर्थिक मैंने बताया ना, आर्थिक कौन सी भला? कृषि का विकसित होना, ठीक है, खाद्यान्नों की उपलब्धता होना, सामाजिक परिस्थितियों, लोगों का दूसरे धर्मों के प्रति असंतोष व्यक्त करना, ठीक है, ये धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज था। और उसने अपने ढंग से उस काल की सामाजिक धारा को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने अपने ढंग से महाव्रत बताए, अणुव्रत बताए, कैवल्य बताया, निर्वाण बताया, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के साधन बताए, जीवन में कर्म को रोकने का सिस्टम बताया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस जैन धर्म का उद्भव होता है, इसका कोई आदि है ना अंत है, ये पूरा संसार जो है वो शाश्वत है, पूरा संसार जीव और अजीव से चलता है। जीव के अंदर इन्होंने आत्मा को रखा और अजीव के अंदर इन्होंने धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उसके बाद में पुद्गल को रखा, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? चैनल के अबाउट में जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।